नमस्कार दोस्तों, अनन्या साहनी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का यह 5वां पार्ट है, जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ और प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इससे पहले जो 4 वीडियो डाला गया है, अगर अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को जानना है तो उस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, जिसको सर्व समीकाएँ कहते हैं। सर्व समीकाएँ, यह एक तरह से कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का यह सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों जो दिख रहा है आपको, पहला आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको कैसे और लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यह इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर कर दिए। अब उसी तरह और क्या हो सकता है, और यह हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर दे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा में आइए, कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है? अगर टेन स्क्वायर थीटा का निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसी तरह दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह आइडेंटिटीज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सारा फार्मूला आप सभी को याद हो जाना चाहिए दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताया था, जिसमें कुछ किस एंगल का कितना मान होता है। मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स अगर मेहनत कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, तो वो सभी याद कर लिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर मैथ को अच्छा बनाना है तो आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन का। इसीलिए हम क्वेश्चन का ढेर सारा प्रैक्टिस करवाते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि tan b बराबर √3 है तब sin b और cos b का मान क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कहता है tan b बराबर √3। अब देखिए, tan b बराबर √3 होता है, तो याद कीजिए ये tan के कितना डिग्री का मान √3 होता था, 60 डिग्री का मान। यानी कि यह कितना डिग्री के बराबर हो गया, 60 डिग्री का मान। अब देखिए अब जब यह tan b कितना के बराबर हो गया, tan 60 डिग्री के बराबर, तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। अब b बराबर जब मेरा 60 डिग्री निकल के आ गया, तब मुझे क्या निकालना है, sin b। अब sin b निकालना है, sin b कितना निकल के आया, b मेरा 60 डिग्री निकल के आया है। और sin 60 डिग्री का मान आप टेबल में देखिए, या आपको याद होगा तो क्या होता है, sin 60 डिग्री का √3/2 इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट कहता है cos b। अब cos b, तो b के जगह आप क्या डाल दीजिए, 60 डाल दीजिए। 60 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप टेबल में याद किए होंगे cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। तो यह इस तरह से sin b
और cos b निकल जाता है और यह आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है tan थीटा बराबर m/n दिया गया है। तब कहता है cos थीटा और sin थीटा का मान निकालने के लिए। tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, m/n। अब बताइए दोस्तों, ये tan थीटा का एक फार्मूला क्या मैंने लिखाया था, p/b, यानी कि लंब बटे आधार। यह क्या हो गया, यह लंब बटे आधार। अब मुझे cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। इसके लिए तो मुझे किसका ज़रूरत पड़ेगा, h का। और h का मैंने क्या फार्मूला लिखाया था, p² प्लस b²। यही मैंने लिखाया था, p² प्लस b², यानी कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आइए p² कितना, p कितना है, m है तो m का स्क्वायर, प्लस b कितना है, b n है तो n का स्क्वायर। यह निकल के आ गया h, यानी कि h मेरा यह निकल करके आ गया। अब क्या कहता है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। b कितना है, n है, तो आप b के जगह n रख दीजिए। और h मेरा कितना निकल के आया है, √m² प्लस n², तो आप दे दीजिए √m² प्लस n², और यही आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है sin थीटा का, तो sin थीटा का p/h होता है। p कितना है, m है, तो p के जगह आप m रखिए। h कितना निकाले हैं, √m² प्लस n², और इस तरह से sin थीटा का मान निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब sin थीटा और cos थीटा के मान बताइए। अब देखिए क्या कहता है, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब ये cos थीटा को हम इधर कर लेते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर √3। आपको कुछ याद आ रहा है दोस्तों, मैंने एक फार्मूला पिछले क्लास में लिखाया था, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब यह क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा का मान √3 दिया गया है। अब बताइए tan थीटा का मान √3 दिया गया है, तो tan थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3, याद आ जाना चाहिए, tan 60 डिग्री का। यानी कि मेरा थीटा बराबर क्या निकल के आ रहा है, थीटा बराबर मेरा निकल के आ रहा है 60 डिग्री। थीटा बराबर मेरा निकल के आ रहा है 60 डिग्री। अब मेरा थीटा निकल गया, तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, sin थीटा निकालने के लिए। तो ये sin थीटा, अब थीटा के जगह हम 60 डिग्री रख दे रहे, क्योंकि थीटा बराबर मेरा कितना आया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2। अब cos थीटा के जगह आप क्या रखिएगा, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो ये निकल करके आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। देखिए इसका मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा क्या, थीटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तब sin थीटा और cos थीटा का मान बताइए। कहता है sin थीटा बराबर cos थीटा है, और थीटा का जो मान होना चाहिए वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो आपको यदि टेबल याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, तो एक वैल्यू ऐसा आता है जो कि sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू सेम होता है, और वह वैल्यू थीटा बराबर क्या आता है, थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री बराबर होता है। और sin 45 डिग्री बराबर क्या होता है, याद कीजिए, sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। और उसी तरह cos 45 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए कहता है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तब कॉस थीटा और 1 बटे टेन थीटा के मान की गणना करें। यानी कि कॉस थीटा को निकालना है और 1 बटे टेन थीटा को निकालना है। तो सबसे पहले आइए इसको बनाते हैं। क्या दिया गया है, साइन थीटा जो दिया गया है उसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा का क्या मैंने लिखा था, पी बाय एच, पी बाय एच। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है और 1/tan थीटा निकालना है। कॉस थीटा में भी बी का यूज यानी कि आधार का यूज होता है और tan थीटा में भी आधार का यूज होता है। यानी कि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले बी निकालना है। और बी बराबर मैंने आधार बराबर मैंने क्या बता रखा है पिछले क्लास में, एच स्क्वायर ये माइनस है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच मेरा कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिख लीजिए एच बराबर, देखिए एच यही ना हुआ, ये एच हुआ और ये पी हुआ। एच दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि एच का स्क्वायर है, फिर माइनस पी का स्क्वायर, पी बराबर पी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए। तो बी बराबर ये, अगर आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों, 7th 8th या 9th में पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है, क्या, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको देखिए, ये यही ना फार्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यह किसका फार्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला पे ये सेट है। तो आइए b बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स पर 4 प्लस वाई का, फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो वाई का 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। अब इसका निकालिए, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो निकल के आ जाएगा एक्स पर 4, फिर माइनस वाई का 4, ये उसके बाद माइनस 2ab, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अब देखिए ये x, ये x पर पावर 4, x पर पावर 4 कट गया, उसी तरह ये और ये कट गया। अब कौन क्या बच रहा है, ये और ये, यानी कि b बराबर मेरा क्या निकल के आ रहा है, b बराबर मेरा निकल के आ रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आया, 2xy, यानी कि b बराबर मेरा 2xy निकल करके आया। अब देखिए b बराबर जब 2xy निकल के आया, क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, b बाय एच, b मेरा कितना निकला 2xy। आप इसको इस फार्मूला पे बनाइएगा दोस्तों, आपको ये निकल के आ जाएगा। b बराबर 2xy निकला और h तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह एक आंसर हो गया। फिर कहता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब बताइए ये किसका, ये 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। और cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। b कितना निकल के आया, 2xy, और p मेरा कितना है, p देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाना है, अच्छे से इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार बनाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है
यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन है तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को निकालना है। क्वेश्चन में जो दिया गया उसको उतारते हैं। tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एन। tan थीटा का क्या होता है पी बाय बी। अब मुझे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, साइन थीटा को निकालना है और कॉस थीटा को निकालना है। tan थीटा बराबर पी बाय बी होता है। अब क्या कहता है निकालने के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका यूज होता है, एच का, तो एच तो निकालना पड़ेगा। पिछले क्लास में मैंने h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था फार्मूला। अब आइए सेट करते हैं। p बराबर कितना, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो दीजिए अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए, क्यों p के जगह पे तो हम अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दे दिए, फिर इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस बी स्क्वायर। b कितना है, n है, तो n का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये इस स्क्वायर से, तो क्या निकल के आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये एन एन कट गया और निकल के आया एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एम, यानी कि एच बराबर मेरा कितना निकल के आया, एम निकल के आया। अब पी भी है, बी भी है और एच भी है, तो क्या कहता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच। पी कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे बी, ये सॉरी एच, एच कितना निकाले हम, एम, तो ये हो गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर पी बाय ये सॉरी बी बाय एच, बी बाय एच होता है, और बी कितना है, एन है, और एच कितना है निकाले हैं, एम, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 है तब tan थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको बनाते हैं। जो दिया है लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10। अब अंडर रूट 10 नीचे क्या आएगा, एक आएगा, और कोसेक थीटा का मैं क्या लिखाया था, h बाय पी। अब h बाय पी है तो क्या निकालना है, पहले b निकालना है, और b का फार्मूला क्या होता है, b का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h कितना है, 10 है, तो ये अंडर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा माइनस 1, और यह निकल के आया अंडर रूट 9, और यह 3 हो जाएगा, यानी कि b बराबर 3। अब क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर होता है p बाय b, तो p कितना है मेरा, p मेरा है 1, अब b कितना निकला है, 3, तो यह हो जाएगा। उसके बाद कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b बाय एच, b कितना निकाले 3, और h कितना है, h है मेरा अंडर रूट 10, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर रूट 3/2 है तब sin a प्लस कॉस a का मान निकालना है। तो देखिए tan a बराबर रूट 3/2 है, tan का फार्मूला मैंने क्या लिखा है, p बाय b, p मेरा रूट 3 दिया गया है, b 2 दिया गया है। अब क्या करना है, h को निकाल लेना है। h का क्या फार्मूला आता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, p कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यह कितना निकल के आ रहा है,
3 + 4 यानी कि √7 यह निकल के आ गया, यानी कि h बराबर मेरा क्या निकल के आ गया, √7। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, sin a + cos a निकालने के लिए। sin a का फार्मूला क्या होता है, p/h, तो p कितना है, √3, h कितना निकाले, √7 प्लस cos a का क्या होता है, b/h, तो b कितना है 2, h कितना है, √7। अब इसका एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, तो √7 का एलसीएम लेंगे, √7 से तो √7 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 2। तो इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है। sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो cos थीटा को इधर कीजिए, sin थीटा बटे cos थीटा √3। ये sin थीटा cos थीटा क्या होता है, यह हो जाता है tan थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना है, √3। तो tan थीटा का √3 कब आता है, थीटा के कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी कि मेरा थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, cos थीटा माइनस sin थीटा निकालने के लिए, तो थीटा की जगह cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। उसके बाद sin 60 कितना होता है, √3/2। जब इसको हम निकालेंगे तो 2 1 माइनस √3 आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक होमवर्क ये क्वेश्चन दिया जाता है और आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।